चलिए आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मतलब जब कोई एक चीज टूटकर कई सारी चीजों में बदल जाती है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं। आइए इसे एकदम आसान भाषा में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर दो बहुत ही मज़ेदार केस स्टडीज देखेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि उन दोनों में कॉमन क्या था, और आखिर में सब कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आखिर होता क्या है जब एक अकेली चीज कई हिस्सों में टूट जाती है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही खास तरह की रिएक्शन की तरफ ले जाता है। हमारे आगे के एक्सपेरिमेंट्स इसी सवाल पर बेस्ड हैं। और ये रहा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब बहुत ही आसान है, एक चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजें बनाती है। ये परिभाषा परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जा सकती है, तो इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लें। एक अभिकारक, अनेक उत्पाद, बस। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है फेरस सल्फेट का। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्शन के दौरान रंगों में कितना कमाल का बदलाव आता है। तो जैसा कि आप इस सेटअप में देख सकते हैं, हम एक क्वथन नली या बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रहे हैं और उसे बर्नर से गर्म कर रहे हैं। हाँ, और एक ज़रूरी बात, जब भी लैब में ऐसा कुछ करें तो ट्यूब का मुंह हमेशा खुद से और अपने साथियों से दूर रखें, सेफ्टी फर्स्ट। अब देखिए होता क्या है। फेरस सल्फेट के ये जो हरे क्रिस्टल है, गर्म करने पर पहले अपना रंग खो देते हैं और फिर एक लाल भूरे रंग के सॉलिड में बदल जाते हैं। ये है फेरिक ऑक्साइड। एक आम गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो इन रंगों को याद रखने में होती है। तो बस इतना याद रखिए, हरा रंग लाल भूरे में बदल जाता है। साथ ही जलते हुए सल्फर जैसी एक खास गंध वाली गैसें भी निकलती हैं। और ये केमिकल इक्वेशन हमें पूरी कहानी बता रही हैं। देखिए, लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक चीज़ है, फेरस सल्फेट, और जब हमने उसे गर्म किया तो राइट साइड पर देखिए ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट गया। 1 से 3। हमारी परिभाषा के हिसाब से ये एक परफेक्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए अब अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कितना मिलता जुलता है। इस बार हमारा फोकस एक खास तरह के धुएं पर रहेगा जो इस रिएक्शन में निकलता है। सेटअप लगभग वैसा ही है, लेकिन इस बार क्वथिन नली में हमने लिया है लेड नाइट्रेट पाउडर। चलिए देखते हैं इससे गर्म करने पर क्या होता है। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है ये भूरे रंग का धुआं। जैसे ही आप सफ़ेद लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, आपको भूरे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखेगा। ये धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। भूरा धुआं मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसे नोट कर लीजिए। और ये रहा इसका इक्वेशन। देखिए पैटर्न फिर से वही है। एक अभिकारक यानी लेड नाइट्रेट टूटकर 3 उत्पाद बना रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये वियोजन अभिक्रिया का एक और शानदार उदाहरण है। तो हमने 2 अलग अलग रिएक्शंस देखे, पर क्या आपने नोटिस किया कि दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी? सोचिए जरा, दोनों को शुरू करने के लिए हमने क्या किया था? बिल्कुल, दोनों ही मामलों में हमें रिएक्शन शुरू करने के लिए उसे गर्म करना पड़ा, मतलब ऊष्मा देनी पड़ी। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होते, इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें शुरू करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमारे केस में वो एनर्जी थी हीट। और जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया मतलब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन गर्मी या हीट की मदद से होती है तो उसे हम एक खास नाम देते हैं, ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डीकॉम्पोजिशन। ये एक और महत्वपूर्ण शब्द है जिसे आपको याद रखना है। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ लैब में होता है, इसका हमारी असल जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। सीमेंट जो हमारे घरों को बनाने में काम आता है, वो चूना पत्थर को बहुत ज्यादा गर्म करके ही बनाया जाता है। ये ऊष्मीय वियोजन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एग्जाम से पहले आपके बहुत काम आएगा। किसी भी वियोजन अभिक्रिया का पैटर्न बहुत सीधा सा है। एक चीज से शुरू करें, उसे एनर्जी दें और वो कई सिंपल चीजों में टूट जाएगी। बस इतना ही है। और ये टेबल तो आपके लिए एक तरह से क्विक रिवीजन चार्ट है। देखिए, तीनों उदाहरण एक जगह हैं, हर मामले में एक ही अभिकारक है, एनर्जी का सोर्स हीट है और नतीजा
कई सारे उत्पाद। परीक्षा से पहले दोहराने के लिए बहुत काम आएगा। तो अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक पदार्थ का कई में टूटना ही वियोजन है, और अगर गर्मी इसका कारण है तो ये ऊष्मीय वियोजन है। और अगर ये मूल विचार समझ आ गया तो इस टॉपिक का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने देखा कि हीट यानी गर्मी कंपाउंड्स को तोड़ सकती है। क्या एनर्जी के कुछ और रूप भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे लाइट या बिजली? सोचिएगा जरूर, इससे केमिस्ट्री की दुनिया आपके लिए और भी दिलचस्प हो जाएगी।